अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। ज़ोर ज़ोर से बोलती फिरती हूँ घर भर में, ज़ोर ज़ोर से बोलती फिरती हूँ घर भर में, ताकि कोई शोर न सुन ले मेरे मन का। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता तिवारी। साल के अंत में हम पहुँच रहे हैं और मैं आज अपने मन की एक बात कहूँगी खुद मुख्तार में, और उसके साथ एक नज़्म भी पेश करूँगी। तो बात यूँ है कुछ इस तरह कि चारों तरफ ये शोर है, चारों तरफ ये शोर है कि अब मेरा दिल भी मांगे मोर। भला एक औरत मुन्नी बेगम की गज़ल पे आवारगी में हद से गुज़र जाना चाहिए पे आनंदित होती है, अकेली गीत सुनती है, नाटक देखती है, कलाकारों से मिलती है, कविता लिखती है, नाचती है, खुश होती है, नाजायज़ रिश्तों को ठुकरा के आगे बढ़ती है। अकेली है, तन्हा है, तो लोगों को झट उससे इश्क हो जाता है, क्योंकि हासिल हद है। घर में होती तो सम्मानीय होती, किसी रिश्ते में होती आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। खैर, आवारगी तो पुरुषों के शब्दकोश का कॉपीराइट है और स्त्री के जीवन का कलंकित भाग। मतलब हम औरतें ये नहीं कह सकते कि चलो आज आवारा हो जाए। बस मेरा अकेले आनंदित होना ही मेरा गुनाह हो गया। मैं कागज़ काले करके क्या करूँगी? क्यों मैं जेवरों, रुपए, पैसे, सुविधाओं से खुश नहीं हो पा रही? मुझे अपना दिमाग तो खाने का मेन्यू सेट करने में, या पर्दों का कलर चुनने में, बच्चों की देखभाल में, सामाजिक समारोह में तुम्हारे साथ सज धज के जाने में लगाना चाहिए। वो कहते हैं कि आखिर तुम्हें घर में संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? ऐसा क्या अनोखा है तुम में? मैं तुम्हें सब कुछ तो दे रहा हूँ, अपना नाम, शोहरत, सुविधा, फिर ये छटपटाहट क्यों? जी हुआ पूछा उनसे, कितने अमीर हो तुम? कितने अमीर हो तुम? समर्पण और विश्वास के जेवर हैं तुम्हारे पास, तुम्हारी तिजोरी में हैं? नहीं पूछा कभी, क्योंकि फ़ायदा जो नहीं था। यार अब न समझे हैं न समझेंगे वो मेरी बात, दे कोई और दिल उनको जो ना दी मुझको ज़ुबान। आज भी स्त्री देह पर तुम्हारा ही शासन चलता है, पर काबू तो ईश्वर का भी नहीं चला स्त्री पर। जब जब तोड़ा उसका विश्वास, ईश्वर से उसकी श्रद्धा घटी, और जब मजबूत हुआ उसका मन, समझो तभी दुर्घटना घटी। तो मुझे इस पर एक नज़्म यूँ कहना है, थोड़ी बड़ी नज़्म है, लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर स्त्री ख़ास है। इसलिए ये नज़्म हर स्त्री के लिए है कि मैं साधारण क्यों ना हुई। यूँ तो मैं ऐसी भी कुछ ख़ास नहीं, यूँ तो मैं ऐसी भी कुछ ख़ास नहीं, अलग दिखूँ ऐसी भी कोई बात नहीं, न दिन कोई विशेष मेरे, कोई राज़ रात नहीं, फिर भी मैं साधारण क्यों ना हुई। नहीं हो पाई संतुष्ट अपने होने से, नहीं हो पाई संतुष्ट अपने होने से, रोती नहीं बहादुर लड़की सबके सामने रोने से। सोने से दिन मेरे लगते कुछ ख़ास नहीं, सोने से दिन मेरे लगते कुछ ख़ास नहीं, फिर भी मैं साधारण क्यों ना हुई। केवल घरेलू कामों में रहूं उलझी, देश दुनिया की बात ना करूं, क्या मेरी कोई औकात नहीं? कुछ अलग करने को जी बहुत ललचाता, किसी से खाना चाहती मात नहीं, फिर भी मैं साधारण क्यों ना हुई। ढूंढती हूँ बातों में लॉजिक, ढूंढती हूँ बातों में लॉजिक, स्वीकारती घात नहीं, करती हूँ विद्रोह कलम से, सुन सकती गलत बात नहीं, अक्षरों से करती बगावत, अक्षरों से करती बगावत, अस्मिता के लिए, फिर भी ढलती ये मेरी काली रात नहीं, फिर भी मैं साधारण क्यों ना हुई। रहती जो साधारण तो शायद अनंत सुख पाती, दुखी होने पर रोती, खुश होने पर मुस्कुराती। स्वाभाविक होना खुश होने का बेहतरीन नुस्खा, पाना है मेहनत से सब, चाहती कोई करामात नहीं, फिर भी मैं साधारण क्यों ना हुई। घर घर खेल, निंदा पुराण, साड़ियों की चर्चा करती, ये भी काम है बड़ा मशक्क़त का। रोती नहीं रोना वक्त की कमी का, वक्त ही वक्त है पास मेरे, जो आजकल होता किसी के पास नहीं, फिर भी मैं साधारण क्यों ना हुई। थक जाती हूँ विचारों की आवाजाही से जब, थक जाती हूँ विचारों की आवाजाही से जब, कर लेती हूँ कैद खुद को अपनी गुफा में, चंद दिन बाद पुराने मूड में फिर लौट आती, मानो हुई जैसे कोई बात नहीं, फिर भी मैं साधारण क्यों ना हुई। और आखिरी लाइनें हैं,
घर वाले निश्चिंत होते, सुख पाते, हर समय होते भयभीत, मेरे लिए नहीं, छुपाती कमज़ोरियाँ, हालात उनसे अपने समझते, मैं हूँ उनकी पर जनाब मेरी कोई ज़ात नहीं। उफ़, मैं साधारण क्यों ना हुई। शुक्रिया।